Namaskar, hello everyone. This is me Pooja and you are with Mother World. The world fares your all access solution. अब मैं बात करी थी व्याकरण की। अगर हम बात करें, जब तक हम वर्णमाला नहीं समझते तब तक शायद हम व्याकरण नहीं समझते, और शायद व्याकरण को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वर्णमाला को अच्छे से समझें। वर्णमाला के भी दो प्रकार हैं, आप जानते होंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर आप अ आ ई करके आप एक बार नोट डाउन करिए तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो बोलने की फ्लुएंसी है वो कैसी है। कहा जाता है स्वर जो है वो होते हैं माफ़ करिए, स्वर जो होते हैं वो होते हैं 11 और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 51। दोनों को ही आपको स्वर होते हैं हमारे, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बट आई थिंक आप एडजस्ट जरूर कर लेंगे। स्वर होते हैं 11 और 41 होते हैं हमारे व्यंजन, और इन दोनों को ही मिला दिया जाए तो बनते हैं 52 जो वर्णमाला को तैयार करते हैं। वर्णमाला की जो पूरी जानकारी है वो मैं बहुत ही जल्दी आपको बाय नोट्स दूंगी ताकि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना आए। आज हम बात करने वाले, रामायण में आपने कई किरदार देखे होंगे, पर उसमें से भरत मुनि आश्रम, आपने इनके बारे में ज़रूर जाना होगा। आज हम बात करने वाले हैं रस के बारे में। ये छोटा टॉपिक है इसलिए मैंने कवर करने की कोशिश की, माफ़ करिएगा। मुझे पता है कि आज मुझे हिंदी पेडोलॉजी के ऊपर ही जो मैंने हिंदी में समझा था मैं आपको बताना चाहती थी, मैंने नोट डाउन कर चुका है, बट थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से कल के लिए इसे थोड़ा पेंडिंग कर देते हैं। अगर फ़ोन मुझे मिल गया तो मैं शाम को भी ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, बट मॉर्निंग में एटलीस्ट आपको वीडियो मिल जाए। आज हम बात करने वाले हैं रस और उनके जो स्थायी भाव होते हैं वो कैसे होते हैं। इसके ऊपर आई थिंक मैंने एक्टिंग मोनोलॉग्स जो बनाए थे वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर थे। तो भरत मुनि को जनक कहा जाता है, जैसे आप फादर कहते हैं वैसे भरत मुनि जो हैं वो जनक है, वो पिता है जिन्होंने पता लगाया था। आचार्य भरत मुनि रस के जनक माने जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्शंस दिए रहते, मैंने आज ही पढ़ा गूगल पे, तो कौन है रस का जनक कौन है, आई एम सो सॉरी, दिवाली है तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो आवाज़ होती है, उसमें मैं खुद की भी आवाज़ ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो रस के जनक हैं वो है भरत मुनि। अब भरत मुनि से आप याद रखिए, भरत मुनि आश्रम, उससे याद रहेगा आपको। अब रस के जो होते हैं, रस का अर्थ क्या होता है, अगर आपने आनंद मूवी देखी होगी तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है। इसे काव्य चर्चा और कई चीज़ों के ऊपर काव्य चर्चा, जब आप कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें आपको रसों का जो स्वादन होता है, रस स्वादन कहा जाए, उसमें वो आपको फीलिंग मिलती है, वो आपको अनुभूति होती है। उसी के ऊपर आप हर किरदार को आप देखेंगे, जैसे मेरा इस समय कैसा मूड है, हास्य रस, व्याकुल, जो भी रस होते हैं उन्हें 11 रस के प्रकार हैं और उनके स्थायी भाव हैं। अब मैं बता रही थी कि आनंद जो है वो शाब्दिक अर्थ है रस का। अब रस के जो 4 एक अव्यय कहे जाते हैं या फिर अंग कहे जाते हैं, अव्यय या अंग। तो सबसे पहला है स्थायी भाव। रस का पहला स्थायी भाव है। दूसरा जो रस का है तो वो है विभाव होना। उसे भी रस के जो 11 प्रकार हैं उसमें किस तरीके से इन सब चीज़ों को जोड़ा गया है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। पहला हुआ स्थायी भाव, विभाव, और उसके बाद है अनुभाव, और तीसरा चौथा जो सबसे ज़्यादा मतलब व्यभिचारी कहते हैं ना, रावण क्या था, व्यभिचारी था, और हमारे जो राम थे वो क्या थे, उनको हम लोग करुणा के अवतार माना जाता है। तो संचारी भाव, व्यभिचार भाव से व्यभिचारी भाव एकदम स्थायी, उसके बाद होता है विभाव, फिर अनुभाव, और व्यभिचारी भाव से तो जो सबसे चौथा नंबर जो आता है उस रस को हम लोग बोलते हैं संचारी भाव। ठीक है, अब आ जाते हैं रस और उनके स्थायी प्रकारों के ऊपर। सबसे पहला होता है वो होता है श्रृंगार रस।
श्रृंगार रस को कहते हैं रति। रति भगवान, आप जानते होंगे कि भगवान शिव ने किसे, कामदेव को भस्म किया था, उनकी पत्नी थी रति। श्रृंगार से रति, रति की याद आती है। करुणा से किसकी याद आती है? करुणा रस, वो शोक, वो जब हम भगवान की कथा सुनते हैं उनमें करुणा आता है, उनमें एक अनुभूति होती है। फिर है वीर रस। वीर रस क्या, उसका स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस को बोलते हैं उत्साह, उसका स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र, अगर हास्य रस कहें तो लाफिंग, हास्य रस मतलब हंसना, हास्य। रौद्र रस, रौद्र रूप धारण किए कौन? महादेव। रौद्र क्रोध का स्थायी भाव है। विभत्स रस घृणा, और उसे हम लोग जुगुस्सा बोलते हैं, जुगुस्सा, घृणा या जुगुस्सा। विभत्स भयानक, भय। अद्भुत, प्रभु को देख करके कैसी अनुभूति होती, अनुभव। तो अद्भुत रस, अद्भुत, आप किसी को देख के कहते हैं अद्भुत, उसका स्थायी रस क्या हो सकता है? अद्भुत, आश्चर्य, विस्मय, विस्मित था। ये नृत्य जो था कथक का, ये आश्चर्यजनक था, विस्मित था, अद्भुत था। शांत रस, जिसे हम लोग बोलते हैं निवृत्ति, निवेद। आप जानते हैं कि इस घटना पर इस शांत शोक प्रकट करते ही शांत निवृत्त भाव रहता है। वात्सल्य, ममता। सबसे अच्छा मैंने एक वात्सल्य स्थायी रस होता है, पर मैंने एक ममता का रस इसमें किया है, ताकि आपको तुरंत जब एक शब्द दिया हो कि पैसेज दिया रहता है सीटेट में या किसी भी एग्ज़ाम में, माफ़ करिएगा तबीयत ठीक नहीं है, तो एक पैसेज दिया रहेगा, तो अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको अंडरलाइन करना होगा कि उसका स्थायी भाव है क्या। ममता, अगर बच्चे पुत्र और माँ का वो हो रहा है तो ममता, ईश्वर और भगत का हो रहा है तो वो कौन सा होगा? ये रसों के स्थायी भाव को आप समझिए। शांत रस निर्वेद और निवृत्ति होता है। वात्सल्य ममता का रस होता है जो प्रभु का हमसे होता है। और तीसरा सबरी माता से भक्ति रस, वो होता है अनुराग। और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो स्थायी भाव है उसके बाद विभाव और अभिभाव, अनुभाव और सचारी भाव व्यभिचारी के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। विश यू वेरी हैप्पी धनतेरस। कल धनतेरस है, उसकी पूरी शॉपिंग करिए। और धन्वंतरी भगवान धन के ही नहीं, कहा जाता है स्वास्थ्य के देवता है। धन्वंतरी का मतलब ये समझिए कि आपको अपनी सेहत पे ध्यान देना है, तो मुझे भी थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान देना है। पर जितना हो सकता है मैं छोटे छोटे में आपके सामने प्रस्तुत करूँ, ताकि जब भी आपको वो पूरी तरह बंद हो करके ना मिले। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो जितना मैं समझ रही हूँ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी पढ़ रही हूँ तो समझ में जो आ रहा है वो मैं भी आपको बता रही हूँ। बट ये सब क्लियर करने के लिए पूरे डाउट्स को, उसका लंबा वीडियो होता है। आप जानते हैं उस लंबे वीडियो के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? आपका पूरी तरह हेल्दी होना। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, जैसे मेरा इस समय स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो मैं पूरी तरीके से उसका पूरा एक में वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। एक तो मेरे चैनल की कंडीशन के ऊपर भी है। तो जैसे ही मैं अपने पेजेस को पूरी तरीके से अपने PDF को बना लेती हूँ, अपने नोट्स कंप्लीट कर लेती हूँ, मैं आपको शेयर करती हूँ। और उसी हिसाब से मैं वीडियो को भी पूरी तरीके से फ़ोन में ना बना करके इसे लैपटॉप में बाय लाइव बनाऊँगी, सो दैट आपको समझने में आसानी हो। आपको जहाँ कन्फ्यूजन हो, प्रोफेशनल मुझे भी करना है पर थोड़ा सा भी समय लग रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। तबीयत का वो कहते हैं ना, कल धन्वंतरी भगवान स्वास्थ्य मुझे दे, और मेरी चाहत है कि आप सभी मेरे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। जितनी जल्दी मैं स्वस्थ होंगी उतनी ही जल्दी मदर वर्ल्ड बी अ बैक अपने काम को वापस करेगा। और CTET UP TET
कोई भी टीचिंग का, कोई भी SSC जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सबका जो समन्वय, सबका जो कहते हैं कि सबकी परवरिश, सबका जो उज्जवल भविष्य की जो नींव रखी जाती है वो यहीं से रखी जाती है। तो इट्स नॉट कंपल्सरी, और आई एम नॉट सेइंग इट इज़ एसेंशियल टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश और टू आप हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हो। दोनों ही भाषाओं में आप बहुत अच्छे हो। और इसके साथ साथ मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी जॉब आ रहा है, उसके भी वीडियोस, इंटरव्यूज़ के, मॉक इंटरव्यूज़ के वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ, सो दैट आपको समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मेरी स्वास्थ्य की जैसे मेरा स्वास्थ्य जवाब दे रहा है, मतलब स्वास्थ्य जितना बेहतर होता जाएगा, मैं कहूँगी हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो जितना मेरा स्वास्थ्य सही होता जाएगा उतना ही अच्छे से हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते जाएंगे। सो थैंक यू एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। कि दिवाली सबके लिए मंगलकारी हो और महादेव की कृपा वापस से हमारे देश में, वापस इस भरत भूमि पर ये राजा राम आ रहे हैं, तो सब कुछ कल्याणकारी, मंगलकारी हो। और बस इसी प्रार्थना के साथ थैंक यू सो मच। मेरो मन राम ही राम रटे।